Hello, how are you? Good? Okay, I'm also good. Today I'm here to discuss the rest questions of exercise 8.3. Question number 6 and 7 today we are going to discuss, and rest of question we have already discussed in my previous video where we have discussed question number 1, 2, 3 and 4 and also 5 also there. And now today I am going to discuss question number 6 and question number 7. These are the last two questions of this exercise. ओके तो हम इसको करते हैं और इसी के साथ हमारे पास ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 8.3 वाला, और हम कहेंगे चैप्टर नंबर 8 पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपके पास कुछ स्टार क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे, वो हम देखेंगे। अगर सारे चैप्टर्स हो जाने के बाद हर चैप्टर की जो स्टार्स वाले क्वेश्चंस लास्ट में जो दे रखे होंगे वो हम 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, तो जीपी सीरीज के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो जीपी सीरीज के ऊपर मैं आपको सीक्वेंस दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। द सीक्वेंस ऑफ जीपी सीरीज इज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड अप टू सॉन, एंड दिस इज अ जीपी सीरीज ओके विच यू नोन एज अ बाय जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस है आपके पास 2 √2 4 अप टू कहाँ तक 128 तक सीक्वेंस दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टर्म होगा सीक्वेंस का जो 128 होगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म होगा वो क्या होगा 128 होगा। देखा जाए डायरेक्टली मुझसे क्या पूछी गई है, एन की वैल्यू पूछी गई है इसके अंदर। तो एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चेक करो कि मेरे पास ए क्या है यहाँ पे। तो सॉल्यूशन में हम बात करें तो सॉल्यूशन में हमें ए कितना गिवन है, ए हमारे पास दे रखे हैं 2। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं आर की। आर क्या है हमारे पास, कॉमन रेशियो है। एज यू नो कि हमारे पास आर जो होता है वो कॉमन रेशियो आता है, उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास सेकेंड टर्म होगी उसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, थर्ड टर्म को डिवाइड करेंगे सेकेंड से, देन यू विल फाइंड दैट ratio will remain same. Okay, for example I am writing here 2 √2, this is second term divided by first term. Okay, answer will come √2. This is common ratio. Okay, if you find it with the this one also, देखो मैं अगर क्या करूँ, जो हमारे पास थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म कौन सा है 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 2 √2 से, स्टिल इट विल कम √2। क्यों, कैसे आएगा पता है ना। देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकती हूँ ना, चलो इसको मैं नेक्स्ट टाइम में करके दिखाती हूँ। इसे हम लिख सकते हैं 2/2 ऐसे लिखा जा सकता है। और आप सभी को ये बात भी पता होगी कि √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल टू 2 होता है, सबको पता है ये बात। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2, और इसमें से जो एक 2 बचेगा मेरे पास उसको मैं लिखूंगी इस तरह से कुछ डिवाइड में 2 √2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा सिर्फ √2। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉरी, आंसर किसका, कॉमन रेशियो की जो कॉमन रेशियो है वो मेरे पास रूट में 2 है। क्लियर है। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि 128 टर्म कौन सी है। अगर मुझे कहा जाए मुझे एन टर्म लिखनी है, वो कैसे लिखी जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करूंगी क्योंकि अगर आपको ये देखना है कि हम कैसे कैसे लिख रहे हैं इसको, ये देखने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट हम अगर मुझे ए एन टर्म लिखनी है उसे हम कैसे लिखेंगे, ए आर की पावर n - 1। ओके, इस तरह से हम इसकी एन टर्म लिखते हैं। अब एन टर्म मुझे कितनी देखी है 128, ए एन मुझे कितना दे रखा है 128। क्वेश्चन में एन जो है वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये आपके पास बेटे एक्स्ट्रा है, आपको भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने आपको खुद के कॉन्फिडेंस के लिए आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि हाँ क्या ये दोनों आ रहा है। ओके, अदरवाइज आप मेंटली भी करके देख सकते हो इसे। ठीक है, पर हाँ जब आप पेपर में लिखो, नोटबुक्स में लिखो, टीचर्स के आगे जब रखो तो आप उनको लिख के दिखाओगे कि कॉमन रेशियो आपने कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ इतना भी कर दोगे दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए इज 2, r is what, r is square root of 2 n - 1, n मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये देखो ये क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा 128 डिवाइड बाय 2 एंड स्क्वायर रूट 2 ऑफ n - 1। क्लियर है। अब
इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हमें यहाँ पे, किस पे जाएगा 2 6 जा 2 4 जा, मतलब क्या है मेरे पास 64 इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट में 2 ऑफ n माइनस ए 1 आया। ठीक है, अब ये देखो कौन सी पावर है 2 की जो 64 देती है। लास्ट वीडियोस में हमने देखा था ना 2 की मैंने 10 तक पावर लिखी थी आपके पास 2 की, तो उसमें अगर आपको याद हो तो ये 2 की पावर 6 थी। ठीक है, 2 देखो ऐसे 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करें 6 बार, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to the 64। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 6 बनेगी और इधर बनेगा 2 रूट स्क्वायर रूट में 2 n माइनस के 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बेस सेम करना है, चाहे तो इसकी पावर 12 बना लो एज यू लाइक। हम क्या कर सकते हैं, इसका बेस सेम बनाना है, चाहे तो इसे 2 बनाओ और या तो फिर इसे √2 बनाओ, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं क्या करने लगी हूँ, इस जो √2 है ना इसको इस तरह लिखने लगी हूँ, कैसे 2 की पावर 1/2 ऑफ n माइनस के 1। क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या जाएगा ये 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 ऑफ n माइनस 1/2, ये आता है। ठीक है, अब सिंस यहां पे आप लाइन लिखोगे सिंस बेस सेम देयरफॉर पावर एड्स, पावर्स हमारे पास हो जाएंगी एड्स हो जाएंगी। कैसे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल्स हो जाएंगी, सॉरी पावर्स इक्वल हो जाएंगी हमारे पास ना। पावर ऐड भी होती है अगर वो मल्टीप्लाई में हो, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में देखिए तो इक्वल होगी, अगर ये मल्टीप्लाई में होती है तो मल्टीप्लाई होती। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 6 इज इक्वल टू n माइनस 1/2। ओके, ये आ गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो 12 इज इक्वल टू n माइनस के 1 और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 13। तो n की जब हम 13 वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 128 आ जाएगी। यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहां तक आपको कोई डाउट हो है तो देन यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहां से मैं n निकाला था, मैं n निकाल चुकी हूँ। ठीक है, चलो मूव करते हैं आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है ना बेटे, वो हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, उससे मिलता है। वहां पर क्या था, हमारे पास ट्रायंगल दे रखी थी सर्पिंग ट्रायंगल्स, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है सर्पिंग कारपेट, स्क्वायर कारपेट। ओके, क्या है उसकी कहानी, ये देखो एक बार। एक आपके पास स्टेज है 0, ठीक है, स्टेज 0 जिसमें आपके पास ये सारा का सारा जो बॉक्स है वो कैसा कलर हो रखा है, सारा का सारा रेड कलर है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करती हूँ, सारे के सारे पे कौन सा कलर हो रखा है, रेड कलर है। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग रेड कलर। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुनना, एक स्क्वायर है विच आर रेड इन कलर, नाउ ट्राइसेक्ट इट्स ऑल लाइन। हमने इनकी 3, जैसे ये पूरी लाइन है ना इस तरह से मिलके बना है ना, ये इसको ट्राइसेक्ट कर लिया, 1 2 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इसको 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 हिस्से डिवाइड हो गए। अब क्या करना है, इनको हमने क्या करना है, इसको इस तरह से वो कर देना है कि हमारे पास इस तरह से हमारे पास स्क्वायर बन जाएंगे कितने 9। क्लियर है, हमने इसको एक लाइन को ट्राइसेक्शन कर दिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट्स में जब हमने इसे डिवाइड करा बेटे तो हमारे पास क्या बन गए, 9 स्क्वायर बन गए हैं। ठीक है, तो जैसे इनको हमने ये इसके 3 जो हमने हिस्से करे हैं वो रहा। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करा, इस वाले पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये आ गई मेरे पास स्टेज 1। ठीक है, अब फिर से हम यही जो चीज मैंने आपको बोली है इसको हम इसमें रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे, अब जब नेक्स्ट वन में आप जाओगे फिर से हमें क्या करने हैं, इसके 3 पार्ट कर देने हैं। किस तरह से करोगे वो देखो, ये तो मेरे पास ऑलरेडी हो ही रखा है। ठीक है, अब बीच का जो ये वाला पोर्शन है ये मेरे पास ऑलरेडी क्या है, रिमूव कर दिया मैंने। तो कितने स्क्वायर बचे, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, नंबर ऑफ स्क्वायर हियर, यहाँ पे ना
नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करो, नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करूं, नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं 9 थे। रेड स्क्वायर, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर की मैं बात कर रही हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे रेड के ऊपर ही क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ क्वेश्चन में जो पूछा गया, ठीक है। नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स यहाँ पे कितने हैं 8 कैसे हैं, टोटल थे मेरे पास 9, ठीक है। ये लाइन लिख देती हूँ मैं, क्या टोटल हमारे पास कितने हैं, लिखा जाता है इस तरह से कि टोटल स्क्वायर वो कितने हैं 9। आफ्टर रिमूविंग 1 नंबर ऑफ रेड स्क्वायर जो बचते हैं, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स वो कितने बच जाते हैं 8। समझते ना, आपके पास एक शीट है, एक स्क्वायर में शीट है, उसमें से आपने जो उसका सेंटर पार्ट है उसको रिमूव कर दिया, तो रिमेनिंग आर रेड इन कलर, ठीक है। और बीच में आपके पास ब्लैंक होगा, तो वो ये रहा। अब नेक्स्ट में हम जाते हैं, इसके अंदर भी फिर से हम क्या करेंगे बेटे, इसके जो ये पार्ट्स हैं इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इस तरह से फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सेम चीज आप हर जगह पे होगी आपके पास, हर जगह पे मतलब इस तरह से हर तरफ पे होगी ये चीज, ठीक है, इस तरह। हर जगह आप ऑब्जर्व कर पाओगे कितने कितने स्क्वायर बन रहे हैं, 9 स्क्वायर बन रहे हैं हर जगह, यहाँ पे भी 9 9 9, एवरीवेयर यू विल ऑब्जर्व दैट 9 स्क्वायर आर गोइंग टू बी फॉर्म हियर, ठीक है। अब फिर से हमने क्या करना है, इसमें से जो ये वाला है बीच का सेंटर वाला पार्ट, उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8, यहाँ पे टोटल 9 थे, 9 में से एक रिमूव कर दिया तो रेड बचे 8, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे अब हम जाते हैं, तो नेक्स्ट वाले में हमारे पास 9 तो नहीं बन गया है, देखो 9 यहाँ बन गया, 9 यहाँ, इधर 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 इधर। तो हमारे पास जब हमने इसको किया तो हमारे पास यहाँ पे कितने बन गए हैं, जब हम इसको इस तरफ से लिख रहे हैं तो देखो कितने, काउंट करो फिर से बेटे। हमने इसमें था जो ये वाला पार्ट है ना, फिर से हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट मुझे फिर से इसमें से क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ठीक है। ओनली जो हमने रिजर्व पार्ट रिमूव कर दिया है, तो उसके पास जो बचा है उसको काउंट करना है। तो बताइए बेटे कितना बचा है हमारे पास यहाँ पे, जब हम इसको कर देंगे, देखो 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्क्वायर है। अब 8 में से भी 8 बन रहे हैं, यहाँ पे रेड वाले तो 8 ही बन रहे हैं, 8 8 8 8 8 8, यहाँ पे हर जगह 8 8 बन रहे हैं ना। तो 8 को 8 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 64, यही आएगा ना। 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, रेड स्क्वायर कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स कितने आए हमारे पास 64, क्लियर है। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ रेड स्क्वायर, हाउ मच 64, ठीक है। अब सिमिलरली आप सेम अगेन, दिस इज स्टेज 1 एंड दिस इज स्टेज 2, ये हमारे पास क्या है, स्टेज 2 है। अब मैं मूव करता हूं टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज 3, स्टेज 3 बेटे। अब स्टेज 3 जब हम करेंगे तो इतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ड्रॉ करना, तो अब यहाँ से समझो, जब इसमें 64 बना है, अब यहाँ पे जब नेक्स्ट मैं स्टेज पे मूव करूंगी, उसके बाद देखो मैं एक थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि जब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया कुछ इस तरह से, आगे फर्दर इसके 3 सेक्शन होंगे इस तरह से, ठीक है। आगे फर्दर हमने इसके क्या करनी है, 3 सेक्शन करने हैं इस तरह से, ये देखो, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे इसके 8 यहाँ बन जाए, सॉरी हाँ, यहाँ पे 8 इसमें बन गया है, फिर 8 यहाँ 8 यहाँ 8 यहाँ, इस तरह से बनेंगे हमारे पास। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करो, आप एक पैटर्न जो ऑब्जर्व करोगे, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर जो बनेगा, जो 64 हमारे पास 1 में बने थे ना, 1 में 64 बने, उसके बाद उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेंगे 512 रेड स्क्वायर। टोटल जो स्क्वायर बनेंगे यहाँ पे कितने बनेंगे, 512, 512, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। ये सिर्पेंसिंग जो हमारे पास बैकलॉग सिर्पेंसिंग जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने इसको दिया था, ठीक है। और काफ़ी जगह हम इसको यूज़ भी करते हैं, आपके पास मैथ वगैरह होते हैं, काफ़ी जगह हमको देखने को मिल जाएगी चीज़, ठीक है। बस एक पैटर्न है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि जीपी सीरीज पे आधारित है,
ठीक है, किस पे है, जीपी सीरीज पे है। अब देखो बेटे, क्वेश्चन आपका फर्स्ट पॉइंट कहा गया, हाउ मेनी रेड स्क्वायर्स आर देयर इन स्टेज 0 1 to 3। कितने रेड स्क्वायर है 1 से लेके 3 तक में। मैंने आपको लिख के वैसे दिखा दिए, ठीक है, कि कितने रेड स्क्वायर बनते हैं, पर फिर भी आप इसको एक मुझे अच्छे से लिखना है। तो नंबर ऑफ रेड स्क्वायर फ्रॉम 1 स्टेज 0 to 3, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर फ्रॉम स्टेज 0 to 3, 0 से 3 स्टेज के बीच में कितने रेड स्क्वायर है। दीज आर 1 स्टेज 0 पे, आप इस तरह से लिखो इसको, स्टेज 0 पे है आपके पास 1, स्टेज जब आप 1 पे गए हो तो कितने आपने ऑब्जर्व करे 8। स्टेज 2 पे कितना ऑब्जर्व किया आपने, स्टेज 2 पे हमने ऑब्जर्व किया 64। स्टेज 3 पे क्या ऑब्जर्व किया आपने, स्टेज 3 पे हमने ऑब्जर्व किया 512, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सबका सब ऑब्जर्व किया। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये 8 का मल्टीपल आ रहे हैं सारे, आप ध्यान दो तो सारे सारे क्या है 8 के मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर है, कैन यू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर इन स्टेज 4 and 5। यस ऑफ कोर्स, यस वी कैन प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 4। दिस इज सेकंड पार्ट, ठीक है। नंबर ऑफ रेड स्क्वायर एट स्टेज 4 पे क्या आ जाएगा बेटे, 4 पे आप लिखोगे 512 मल्टीप्लाई बाई 8। स्टेज 5 पे क्या लिखोगे आप, जो भी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, देखो 8 to the 16 1 9 8 4 the 40। तो these are the number of squares that you will observe at the stage 4. Okay, now at stage 5 what we will observe, at stage 5 we will observe जितने भी हमारे पास प्रीवियस है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा 48 का 4 एंड 72 एंड 4 हो गया 72 76 7 रिमेनिंग 7 और these are 32। तो these are the number of square that you will observe next। और this is not possible to, अगर आप इसे सोचो कि आप 2D बोर्ड पे आप इसे ड्रॉ कर दोगे तो पॉसिबल ही नहीं है ड्रॉ करना, है ना। बहुत ही आपके पास आगे फर्दर नंबर डिजिट बढ़ते जाएंगे तो आप नहीं हो सकता पॉसिबल, ठीक है, ठीक है। ओके बेटे, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, कैन यू फाइंड द रूल ऑफ नंबर ऑफ रेड स्क्वायर टू फाइंड द nth स्टेज, राइट द एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज द रिकर्सिव फॉर्मूला। आपको क्या करना है, nth स्टेज निकालनी है, दूसरा आपको क्या निकालना है, एक्सप्लिसिट फॉर्मूला एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला, दोनों के लिए निकालना है। देखो हमें यहाँ से nth स्टेज में बता सकती हूँ, nth नंबर, ये हमने बोला है nth जो हमारे पास रेड स्क्वायर एट nth स्टेज, नंबर ऑफ रेड स्क्वायर कहाँ पे, एट एन स्टेज एन पे कितना आएगा, यहाँ पे हमें पता है 8 का मल्टीपल चल रहा है सारा का सारा, तो मैं क्या करूंगी 8 रेज़ टू पावर n। क्लियर है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, हर जगह क्या हो रहा है 8 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 8, जहाँ इसको मैं 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 रेज़ टू पावर 3, दिस इज 8 रेज़ टू पावर 4, दिस इज 8 रेज़ टू पावर 5। तो जो n पे आएगा वो 8 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ रेड स्क्वायर की बात ये हो गया, अब मुझे लिखना है एक्सप्लिसिट रूल और रिकर्सिव। देखो एक्सप्लिसिट कैसे लिखूंगी मैं, एक्सप्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा बेटे, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि आप डायरेक्ट लिख दो, है ना, टर्म वैल्यू इज टर्म नंबर, जो टर्म का जो नंबर है उसकी डायरेक्ट वैल्यू उसको सामने होती है, ठीक है, यही होता है ना। तो हमारे पास इसके अंदर हम रेड स्क्वायर के टर्म में ही हम लिखेंगे कि वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 8 रेज़ टू पावर n, क्या जाएगा वो 8 रेज़ टू पावर n। डायरेक्ट ही लिखना होता है इसमें, है ना। एक बार मैं लेट मी चेक इट इज विजिबल और नॉट, यस कंप्लीटली विजिबल टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज इसको हम लिख देते हैं, ये एक्सप्लिसिट हो गया बेटे, दिस इज एक्सप्लिसिट। ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है, रिकर्सिव रिलेशन। क्या लिखते हैं, रिकर्सिव। रिकर्सिव में क्या करते हैं, हम प्रीवियस टर्म का यूज करते हैं तभी हमारे पास होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेड स्क्वायर को हम क्या करेंगे 8 की पावर n-1, जो भी हमारे पास प्रीवियस वाला होगा हम उसका क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे और इस तरह से हम इस रिलेशन को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। रेड नंबर जो होगा, रेड पहली स्टेज पे,
ठीक है, उसके बाद रेड उससे पहले वाली स्टेज पे। ओके ठीक है, इसको मतलब मुझे आगे समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि पिछली वीडियोस में हम यही सब करते आए हैं। आपकी खुशी के लिए मैं लिख के दिखा देती हूँ। देखो मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, ठीक है। देखो R1 इज इक्वल टू 8, R1 माइनस 1 0, तो हमारे पास 8, R रेज पावर 0 बन जाएगा। समथिंग रेज टू पावर 0 इज व्हाट, क्या आ जाएगा, किसी की चीज की पावर 0 आ जाएगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद ओके जे आर रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 ना, तो सब यहाँ 1 हाँ 0 बन जाएगा ना। R की पावर 0 क्या आएगी 1 आएगी हमारे पास, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि जब मैंने इसकी वैल्यू 1 पुट करी तो मेरे पास आ जाएगा 1। सिमिलरली जब आप R की वैल्यू क्या पुट करते हो 2 पुट करते हो, तो 2 पुट करोगे तो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू को यूज करके आपका मल्टीपल आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप इधर करोगे, क्लियर है, ओके। अब इसी के साथ आपका ये वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं, बात करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर जो इसका 4th पार्ट है। 4th पार्ट में क्या कहा है, देखो 4th पार्ट में आपको कहा गया है कि अगर हमारे पास इसका एरिया निकालना है, मुझे क्या निकालना है इसका बेटे, एरिया निकालना है। एरिया निकालो और साथ में क्या होगा अगर हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द एक्सप्लिसिट एज वेल एज रिकर्सिव फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द रेड एट एन स्टेज। सेकंड थिंग, एरिया की एन स्टेज निकालनी है, और एरिया अगर हम नंबर ऑफ स्टेज को बढ़ाते रहेंगे तो एरिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप एक चीज बताओ, जैसे जैसे मैं स्टेज से बढ़ती जा रही हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ आई, इधर से इधर आई, इधर से इधर आई, तो एरिया जो स्क्वायर था यहाँ पे इतना एरिया था, फिर वही एरिया 9 जगह डिवाइड हुआ, फिर वही एरिया 64 में डिवाइड हुआ, फिर वही 64 वाला एरिया 512 में डिवाइड हुआ, और उसके बाद वो ऐसे करते करते बढ़ता जा रहा है। अब आप बताओ क्या एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है, एरिया क्या है, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेजेस पे हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एज वी गोइंग टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेजेस, एरिया गोइंग टू बी डिक्रीज एज आई कैन ऑब्जर्व, ठीक है। फ्रॉम दिस नंबर इट इज क्लियर टू यू कि हमारे पास जो एरिया होगा वो डिक्रीज होता जाएगा, पर इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखना है एक बार वो दिख लेते हैं, ठीक है। मैं इसको तरफ कर देती हूँ दिस 4th पार्ट को। देखो 4th पार्ट, अब देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास जो टोटल एरिया है इस स्क्वायर का वो कितना है 1 स्क्वायर यूनिट है। एरिया को हम स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं ना, तो मान लो ये कितना है 1 है, इसका एरिया कितना है 1 है, 1 स्क्वायर यूनिट है। कुछ भी हमारे पास स्क्वायर की जो भी यूनिट होगी, मीटर दे रखा है मीटर, सेंटीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर, जो भी दे रखा है, मतलब स्क्वायर यूनिट का मतलब यही होता है कि जो भी यूनिट दे रखा है उसको स्क्वायर करना है, ठीक है। अब ये जो 1 एरिया दे रखा है ना, इसको 9 जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 9 में से एक पार्ट इन्होंने निकाल दिया, तो रेड का ही दिखाना है अपने को, फाइंड आउट करना है रेड का, रेड जो एरिया है उस वो कितना है, तो 9 में से एक निकाल दिया, बचा कितना 8, ठीक है। तो हमारे पास स्टेज 1 पे, स्टेज 1 का जो एरिया है वो कितना है, स्टेज 1 पे जो एरिया है वो है 8, ठीक है। स्टेज 2 पे अगर मैं स्टेज 2 की बात करूं तो स्टेज 2 पे जो एरिया बनेगा वो मेरे पास बन जाएगा 8/9, टोटल 9 था, उसमें से 1 हमने रिमूव कर दिया, रिमेनिंग इज 8, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज 3 पे, स्टेज 3 पे जो एरिया होगा वो कितना होगा, स्टेज 3 पे एरिया होगा 8/9 का स्क्वायर, ठीक है। चाहे आप इस तरह से लिखो 64/81 लिखो, जैसा आपको समझ सही लगता है वैसे लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग इस तरह से लिखना मुझे ज्यादा सही लग रहा है फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर एरिया में स्टेज 4 की बात करूं तो स्टेज 4 पे तो 8/9 का क्या बन जाएगा क्यूब, 8/9 का क्यूब बोल तो मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 512, सॉरी यहाँ पे पहले बेटे 0 लिखोगे आप, 0, यहाँ 1 देन 2 और यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, ठीक है। इनका एरिया तो 3 पे क्या बन जाएगा 8/9 का क्यूब बन जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 512 डिवाइड बाय 9, 9 का क्यूब कितना चला जाएगा 9 का क्यूब चला जाएगा 729, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि हाँ भी जो एरिया है, मैं इसलिए रब करने लगी बेटे यहाँ पे, मुझे लगता है अब इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है हमें यहाँ, ठीक है। वैसे मैं आपको बता ही दिया है कि आप यहाँ से खुद भी देख पा रहे हो धीरे धीरे एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। मैं ऐसे क्या लिख रही हूँ, मैं ऐसे लिख रही हूँ स्टेज 0, स्टेज 0 पे जो हमारे पास क्या है एरिया है, स्टेज 0 का जो एरिया है वो है 1, ठीक है। स्टेज 1 पे जो आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ओपन, अगर मैं इसके स्क्वायर्स को ओपन कर दूं क्या आ जाएगा 64 डिवाइड बाय 81, नेक्स्ट में 512 डिवाइड बाय 729, ठीक है। स्टेज 2
ये ओहो ऐसा करो, इसे स्टेज 3 बनाओ, इसे 2 बनाओ, इसे 1 बनाओ और स्टेज 0 को यहाँ पे लिखो 1 और ये लिखो 8/9। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि न्यूमिनेटर जो है ना मेरे पास वो न्यूमिनेटर छोटा हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है। और अगर आपको डिवीजन थोड़ी अच्छे से आती होगी तो आपको पता होगा कि अगर नीचे वाला नंबर ज्यादा बढ़ता चला जाए तो आपके पास धीरे धीरे आप 0 की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो हम यहाँ से इन्होंने स्टेज 4 और 5 के बारे में पूछा है बेटे, तो स्टेज 4 और 5 का भी आपको रिजल्ट लिखना पड़ेगा। क्या आएगा? स्टेज 4 आपके पास आएगी, कितना आएगा? ये आ जाएगी हमारे पास स्टेज 4, हमारे पास ये था, न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4096 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास 9 का पावर 4 और इसको क्या, इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसे क्या आ जाएगा हमारे पास 6561। ठीक है, हमारे पास जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 65 क्या आ जाएगा 61। ये आई स्टेज 4। नेक्स्ट स्टेज 5, स्टेज 5 पे देखो क्या है स्टेज 5, ये रही, मतलब आपको 8 बाय क्या है 8/9 की पावर 5 इतनी है तो आप उसे लिखोगे 3276 डिवाइड बाय, अब 9 इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 9 से 9 1 9 9 6 54 54 का 4 और 59049 इसका आंसर बनता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो, यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर दैट कि हमारे पास जैसे जैसे हम एरिया हमारे पास क्या हो रहा है स्मॉल, as we increase number of stages, area getting decrease or approach to 0। 0 को धीरे धीरे क्या करेगा वो अप्रोच करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे किसको अप्रोच करेगा 0। देखो ना आप इसको डिवाइड करके देखो, आप खुद से फाइंड आउट करोगे 0 के टर्म्स में आंसर आ रहा होगा। तो ये था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसी के साथ आपका बेटा ये वाला चैप्टर खत्म होता है फाइनली। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ओके, टिल देन टेक केयर। ओके, गुड बाय। एनी काइंड ऑफ problem, any kind of teaching issue and any kind of thing that you are facing, then you can message me in the comment box. Sorry, you can comment me in comment box. Okay, till then take care, bye.